बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल मंसूर एहसास ऑफिशियल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब रुपए का बजट पेश किया है, और इस बजट में ख़ास तौर पर जो लोगों की तवज्जो होती है वो सरकारी मुलाजमीन की तरफ होती है कि सरकारी मुलाजमीन को इस बजट से क्या फ़ायदा होगा या होने वाला है। आज इस पे बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन की मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशंस वो सरापा एहतजाज थी हुकूमत के सामने कि उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, प्राइवेटाइजेशन का मामला था और दीगर कई मामलात लेकर वो हुकूमत के साथ उनकी जो आंख मचोली जारी थी। इसके बारे में क्या पेशरफ्त हुई है, चूँकि जब बजट पेश किया जाना था 12 जून को, तो सरकारी मुलाजमीन अगीगा के तहत इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में इकट्ठे होते हैं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। इससे कबल लाहौर सूबाई असम्बली के सामने और गुज़श्ता साल सिविल सेक्रेटेरिएट में भी ये एहतजाज जारी रहा। उसके बारे में आप जानते हैं, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते। सरकारी मुलाजमीन का ख़ास तौर पर बजट को लेके और अपने मुतालबात को लेके क्या पेशरफ्त हुई है, उसके बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहबा ने रेगुलराइजेशन के बारे में कुछ इरशादात फरमाए हैं, उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि मरीम नवाज़ साहबा का क्या मौक़िफ़ है। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने एक कंपैरिजन किया है कि सरकारी मुलाजमीन और जो हमारा अशराफिया है, सनतकार हों, ताजर हों या मुंतखब नुमाइंदगान हों, वो कितना टैक्स हुकूमत को पे करते हैं। इस पे भी आज गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा कुछ मीम्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और इस बजट को लेके जो 2024 से 25 का पेश हुआ है, कुछ लतीफ़े हैं, उनमें से कुछ एक दो लतीफ़े भी शामिल करेंगे और उन मीम्स का भी तज़किरा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी हुकूमत ने क्या इजाफ़ा किया है। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि 25% जो इजाफा है ये आगे सूबों में कन्वर्ट होता है यानी कि सूबे भी ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह वफाकी हुकूमत में सैलरी में इजाफा होगा, एज़ इट इज़ वो जो बजट है वो सूबाई हुकूमतें भी उसी तरह पेश करें, वही इजाफा जो वफाकी हुकूमत करती है सूबाई सतह पर वही इजाफा किया जाए। और होप्स हो, उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही होने वाला है। वफाकी हुकूमत ने अपने सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 25% इजाफा किया है और 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफे का ऐलान किया है। जब पेंशन की बात करते हैं तो 15 से 22% जो पेंशनर हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत ने भी इसी बात को आगे फॉलो करते हुए जो बजट पेश किया है 25% और फिर 22% और 15 से 22% पेंशन के हवाले से उन्होंने एज इट इज़ रखा है। जहाँ तक बात है सिंध हुकूमत की, तो सिंध हुकूमत ने भी बात को फॉलो किया है वफाक की, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आए हैं। और ये चेंजिंग जो है या इम्प्रूवमेंट जो है या जो फोकस है या जो ख्याल रखा गया है, जो कम सैलरी वाले मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पर दर्जा 1 से दर्जा 6 तक के जो मुलाजमीन हैं, ग्रेड 1 से 6 तक जो मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में सिंध हुकूमत ने 30% इजाफा किया है। बाकी सूबा पंजाब में वफाक में 25% इजाफा हुआ है। लेकिन स्पेसिफ़िकली सिंध हुकूमत ने इस बात के ऊपर गौर किया कि जिस तरह वफाक ने कहा था कि सरकारी मुलाजम की तनख्वाह कम से कम 37,000 रुपया होनी चाहिए, यानी 32,000 से 37,000 कर दी गई है। तो सिंध हुकूमत ने जब कैलकुलेट किया तो अगर वो 25% पे बढ़ाते थे ग्रेड 1 से ग्रेड 6 की, तो उन मुलाजमीन की तनख्वाह तकरीबन 33,000 रुपये तक पहुँची थी। 28 से फिर 33,000 34,000 तक पहुँची थी। तो सिंध हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, बड़े तदब्बुर का मुज़ाहरा किया है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुराद अली शाह साहब ने इसके ऊपर 2-4 मिनट भी लगाए थे असम्बली में जब वो बजट पेश कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा, बजट की तकरीर में उन्होंने ये कहा कि हमने कैलकुलेट किया, फोकस किया कि अगर हम 25% तनख्वाह बढ़ाएंगे तो मिनिमम जो पे है वो 37,000 से कम रहेगी। लिहाजा उन्होंने कहा ग्रेड 1 से ग्रेड 6 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का ऐलान किया जाता है। अब हम आते हैं जी इस्लामाबाद में जो अगीगा की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा जनाब रहमान बाजवा साहब की राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई है और राना सनाउल्लाह साहब ने ये एतमाद दिलाया है
کہ वफाक और सूबे का जो बजट है वो एक जैसा रखा जाएगा, जो पॉइंट तय हुए हैं। दूसरी बात ये की गई है कि निजकारी जो है उसके मामले में अगीगा और सूबाई हुकूमत के दरमियान जल्द मीटिंग करवाई जाएगी और अगीगा की तमाम तंजीमों को एतमाद में लाने के बाद निजकारी का प्रोसेस आगे चलाया जाएगा। जहाँ तक मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और दीगर मामलात का ताल्लुक है तो उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब की बात पे एतमाद करते हुए रहमान बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 14 जून से इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस पे काम शुरू किया गया है या नहीं, यानी मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और दीगर जो मामलात थे इस पर एक कमेटी तश्कील दी गई है जो 14 जून से अपना काम शुरू करेगी। जहाँ तक पेंशन इस्लाहात का मामला था कि जो पेंशन इस्लाहात की गई हैं उनको वापस लिया जाए, जो कट लगाया गया है उसको ख़त्म किया जाए, तो उसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने ये एतमाद दिलाया है कि जो मौजूदा मुलाजमीन हैं, ये जो इस्लाहात हैं मौजूदा मुलाजमीन की पेंशन के ऊपर असर अंदाज नहीं होंगी। ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा ने रेगुलराइजेशन के बारे में कुछ अपने इरशादात फरमाए हैं। हमें कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन को रेगुलराइज करने के बारे में। उनका कहना ये था कि अगर नौकरी जब पक्की हो जाती है तो मुलाजम जो हैं वो काम नहीं करते, और दूसरी बात यह है कि अब रेगुलर मुलाजमीन आइंदा जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी रेगुलर मुलाजमीन नहीं रखे जाएंगे। और फिर उन्होंने एक एग्जांपल भी दी कि जितने भी कामयाब या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे रेगुलर मुलाजम का तसव्वुर ही पेश नहीं किया जा सकता। इसके साथ उन्होंने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है ये हुकूमत की अवलीन तरजीह है और हम आवाम को जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर रिलीफ देना चाहते हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में रेगुलराइजेशन के बारे में क्या पेशरफ्त आती है, क्योंकि बहुत से SSCs और AEOs अभी तक जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है और अभी तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है। और रेगुलर अगर करते हैं तो ये मुलाजमीन के हक़ में बहुत बेहतर काम, अगर नहीं करते तो ये तहफ़्फ़ुज़ात यूँ ही जारी रहेंगे। अब हम आते हैं जी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी की तरफ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हुए कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनका जो कलेक्टिव टैक्स जमा होता है वो बहुत हद तक कई गुना ज़्यादा है हमारे ताजरों से, सनतकारों से या अशराफिया से या मुंतखब नुमाइंदगान से। उन्होंने एक कंपैरिजन शो किया है कि 326 अरब रुपए गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो टैक्स जमा करवाते हैं, 326 अरब रुपए, जबकि उसका मुवाजना किया जाए सनतकारों से, ताजरों से या अशराफिया से या मुंतखब नुमाइंदों से, तो मुंतखब नुमाइंदों, ताजरों और अशराफिया से जो टैक्स इकट्ठा होता है वो होता है 86 अरब रुपए सिर्फ। तो उनका साथ ये भी कहना था कि जो मुलाजमीन अपनी मेहनत के इवज़ तनख्वाह लेते हैं और जब सैलरी आती है तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है लोगों का और जो तनकीद होती है इन्हीं मुलाजमीन पर की जाती है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा मेहनती तबका होता है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी जमा करवाता है। इसके अलावा कुछ मीम्स गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, जिनमें एक जो मीम है या लतीफ़ा उसको कह सकते हैं वो इंतहाई दिलचस्प है। बजट 2024-25 के हवाले से जो हुकूमत ने पेश किया है, इस बजट को रेफ़र करते हुए एक जो लतीफ़ा गर्दिश में है वो ये है कि घर का जो मालिक है उसने बच्चों से ये कहा है कि जो बच्चे दोपहर का खाना आज नहीं खाएंगे उनको 10-10 रुपये मिलेंगे, और सब बच्चों ने 10-10 रुपये लिए और दोपहर का खाना तर्क कर दिया। और फिर जब शाम हुई, शाम के खाने का टाइम हुआ, तो घर के सरबराह ने कहा कि अब सिर्फ उसको खाना मिलेगा जो वो 10-10 रुपये मुझे वापस कर देगा। ये सूरत हाल है जो बजट पेश किया गया है और साथ में टैक्स लगाए गए हैं। अगर टैक्स की बात करें तो सैलरी की सबसे पहले बात करते हैं कि सैलरी जो बढ़ाई गई है वो बेसिक पे बढ़ाई गई है और जो टैक्स लगाए गए हैं वो ग्रॉस पे लगाए गए हैं। फ़र्ज़ करें कि एक मुलाजिम की सैलरी में 15,000 रुपये इजाफा किया जाता है बेसिक पे के हवाले से, और फिर उससे टैक्स की मद में तकरीबन 22,000 रुपया वापस कलेक्ट कर लिया जाता है हुकूमत की तरफ से। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो एक लतीफ़ा पेश किया गया दोपहर के खाने वाला और शाम के खाने वाला, यानी दोपहर के वक्त जो खाना नहीं खाएगा उसको 10 रुपये मिलेंगे और शाम को अगर कोई खाना खाना चाहता है तो उसको 10 रुपये वापस देना पड़ेंगे। तो ये आंख मचोली जारी है। देखना यह है कि पाकिस्तान के हालात अब कैसे जाते हैं और जो मुलाजमीन हैं वो अपने मुतालबात को मनवाने में किस